अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मारिया नदीम खान हेयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन यानी कि आधे सर के दर्द के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूट्रिशन ट्रिगर्स हैं उसके बारे में। बिल्कुल माइग्रेन की प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में भी न्यूट्रिशन का उतना ही रोल आ रहा है जितना कि बाकी डिजीज़ में आ रहा होता है। इसमें आप देख लें कि बहुत सारे एज ग्रुप्स, कोई भी ऐसा एज ग्रुप नहीं है जो उसको माइग्रेन का पेन ना होता हो। कोई भी एज ग्रुप इसका शिकार हो सकता है। इसको आधे सर का दर्द के अलावा दर्द शकीका भी कहते हैं और इसको मदर ऑफ ऑल हेडेक्स भी कहा जाता है। अब इसके ट्रिगर्स के बारे में आज कुछ बात करेंगे और न्यूट्रिशनल टिप्स जो हैं वो मैं आपको कुछ दूंगी कि आप उसको अपनी डाइटरी लाइफस्टाइल में लेकर आएँ तो माइग्रेन को आप बहुत हद तक प्रिवेंट भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। नंबर 1 टिप जो हमारे पास आ रही है वो है स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपनी डेली लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट करें। बहुत सारे लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि सनलाइट एक बहुत मेन ट्रिगर है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं कि उसकी वजह से उनको आधे सर का दर्द होता है जब वो धूप में निकलते हैं। तो जब आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेट होगी, समर्स में ज़्यादातर ये मसाइल होते हैं, तो समर में हम कच्ची लस्सी का इस्तेमाल, इमली आलू बुखारे के शरबत का इस्तेमाल, लेमनेड का इस्तेमाल जो है वो धूप में निकलने से पहले करेंगे तो हम बहुत हद तक माइग्रेन की पेन से बच सकते हैं। इसके अलावा धूप में निकलते वक्त आप हेड को कवर कर लें तो आप डायरेक्ट धूप के एक्सपोजर से भी बच सकेंगे। सेकेंड हमारे पास जो टिप आ रही है उसमें है कि अवॉइड स्टारवेशन, यानी कि बहुत लंबे अरसे तक आप भूखा ना रहें दिन में किसी भी वक्त। बहुत सारे लोग ऑफिस टाइम में बिज़ी होते हैं, उनको खाने का टाइम नहीं मिलता, वो काफ़ी दिन का अरसा जो है वो भूखा गुजार रहे होते हैं और बहुत सारे लोग डाइटिंग के चक्कर में जो है वो भूखा रह रहे होते हैं और उसके इवेंचुअली क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, माइग्रेन का सामना करना पड़ता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो हैं वो आप ज़रूर लेते रहें जिनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो है प्रॉपर सर्विंग जो है आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। थर्ड हमारे पास जो टिप आ रही है वो है ट्रीट योर कॉन्स्टिपेशन। अब आ रही जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का होना है वो माइग्रेन के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट उसकी एसोसिएशन है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो सबसे पहले उसको ट्रीट करें। आपकी डाइट में जितना फाइबर रिच फूड्स होंगे, जितने प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को, अपनी कब्ज़ को जो है वो अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं और माइग्रेन की पेन से भी बच सकते हैं। यानी कि अगर जिस टाइम आपको माइग्रेन का अटैक है और उसको उस वक्त आपको कॉन्स्टिपेशन भी है तो कॉन्स्टिपेशन को साथ साथ ट्रीट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रिप आ रही है वो है रिड्यूस योर वेट। वेट का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ताल्लुक़ है हमारे इस माइग्रेन के मसले के साथ, क्योंकि अगर आपका वेट BMI की रेंज में नहीं आ रहा और आप ओबीस हैं, ओवर वेट हैं या आप अंडर वेट हैं तो आपको ये पेन बिल्कुल हो सकती है। तो अपने वेट को हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप हमारे पास आ रही है कि चेक विद योर हार्मोन्स। जी हाँ, बिल्कुल हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक़ है हमारी माइग्रेन से। इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट जिनको थायराइड इम्बैलेंस का शिकार रहते हैं उनमें माइग्रेन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। फिर मीनोपॉज में ख़वातीन जो हैं उनमें देखा गया कि मीनोपॉज के एपिसोड्स के बाद उनमें जो है माइग्रेन का अटैक्स जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करती हैं उनमें फॉलेट डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से जो है वो माइग्रेन का शिकार होती है। तो अगर आपको माइग्रेन का पेन होती है तो सबसे पहले आप हार्मोन्स को चेक करें कि वो इम्बैलेंस तो नहीं आ रहे, ताकि उनका ट्रीटमेंट हो तो आपके माइग्रेन का पेन भी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टिप आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वो है स्ट्रेस। मैनेज योर स्ट्रेस, यानी कि किसी ने कुछ कह दिया तो हमें माइग्रेन हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया तो माइग्रेन हो गया, आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लिया तो माइग्रेन हो गया। तो अपने डिप्रेशन को, अपनी एंजाइटी को जो है वो मैनेज करें। वहाँ पर आपको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, वो आप हेल्प लें। अपने ओवर थिंकिंग वाली हैबिट को कम से कम करें और इसमें आपका जो डाइट का रोल आ रहा है उसमें मैग्नीशियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम रिच फूड्स जो हैं वो अपनी डाइट के अंदर रखें जो आपकी स्लीप को भी बहुत अच्छा करेंगे। नेक्स्ट हमारी टिप जो है वो स्लीप से ही मुतालिक है, यानी कि टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। तो स्ट्रेस और स्लीप का जो आपस में ताल्लुक़ है वो यही है कि जब हमारे स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी स्लीप जो है वो प्रॉपर नहीं होती, नींद बिल्कुल उड़ जाती है।
तो मैग्नीशियम रिच फूड्स में हमारे पास बनानाज और आमंड्स बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस भी मैनेज होने में हेल्पफुल हो सकती है और आपकी स्लीप में भी बेहतरी आ सकती है। आजकल गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, गैजेट्स को कम से कम करें ताकि गुड अमाउंट ऑफ स्लीप आप ले सकें और माइग्रेन से बच सकें। नींद पूरी नहीं होगी तो माइग्रेन होगी, स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो माइग्रेन होगा, तो इन दोनों को साथ साथ मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास जो टिप आ रही है उसमें यह है कि हमारी डाइटरी रिलेटेड जितने भी ट्रिगर्स हैं उनको चेक करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि चेक योर डाइटरी ट्रिगर्स इन योर लाइफस्टाइल। उसमें बहुत सारे लोगों को दही खाने से माइग्रेन हो जाता है, कच्चा प्याज खाने से, राइस खाने से, बहुत सारे खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस वगैरह खाने से जो है वो माइग्रेन का कंप्लेन होता है। तो ऐसे लोगों के लिए यही है कि जो ऐसे फल या सब्जियां या फूड्स उनको ट्रिगर करते हैं माइग्रेन की तरफ, तो वो अपने लाइफस्टाइल में उनको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट हमारे पास टिप आ रही है कि चेक योर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है वो विटामिन B2 है। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो तब भी हमें माइग्रेन का पेन हो सकता है। तो अगर आपको माइग्रेन का पेन होता है तो आप इसको चेक करें कि आपकी बॉडी में, आपकी डाइट के अंदर विटामिन B2 कम तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्टर है। नेक्स्ट लास्ट जो फैक्टर है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें है कट डाउन योर सोडियम। जी हाँ, बिल्कुल, मैं अब देख रही हूँ हमारी डाइटरी लाइफस्टाइल में सोडियम अनहिडन वेज और हिडन वेज में बहुत ज़्यादा आ चुका है। ना अंडा खाना है तो नमक छिड़क के खाना है, फल खाना है तो नमक छिड़क के खाना है, प्रोसेस्ड फूड्स, रेडी टू ईट फूड, पैकेज फूड्स हमारे घरों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जिन लोगों को ख़ास तौर पे माइग्रेन का पेन रहता है वो अपनी डाइट के अंदर सोडियम को रिड्यूस रखें। ख़ास तौर पे जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, चाइनीज़ सॉल्ट है, चाइनीज़ खाने, उन खानों को जो है वो रिड्यूस करने की ज़रूरत है। वो भी एक मेन ट्रिगर है माइग्रेन की तरफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो होपफुली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और ये आपको प्रिवेंट भी करेंगी और ट्रीट भी करेंगी माइग्रेन को। बहुत अच्छा है। तो इस तरह की कुछ डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं और एक प्रॉपर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान की ज़रूरत है माइग्रेन पेशेंट को, क्योंकि उसका कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर वो कस्टमाइज्ड डाइट प्लान आपको रजिस्टर्ड डाइटिशियंस ही प्रोवाइड कर सकती हैं। आप जो है उनसे रब्ता करें ताकि आपको इंडिविजुअलाइज डाइट प्लान मिले, जिसकी वजह से आप अपने माइग्रेन को हेल्प करने में आपके जो है वो मावन किरदार अदा करेगी। इसके अलावा आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।